तो प्यारे बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सबसे पहले बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि भाई क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो इन क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले जो हमारा पेपर होगा, जैसे साइंस का है, मैथ्स का है, तो हमें किस तरह से क्विक रिवीजन करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, हम लोग को ध्यान देना होगा कि जैसे हम क्लास टेंथ का पेपर देने जा रहे हैं, लेट से हमारा पेपर साइंस का CBSE बोर्ड का है। अब साइंस का CBSE बोर्ड का है तो उसमें अलग अलग पेपर तो होते नहीं, एक ही पेपर होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दे दी जाती है। लेकिन अगर हम ICSE बोर्ड में जाते हैं तो फिजिक्स का पेपर अलग दिन होता है, केमिस्ट्री का अलग दिन होता है, बायो का अलग दिन होता है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये CBSE वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, और इस वीडियो का लाभ जो है ICSE वाले बच्चे भी सुन के उठा सकते हैं। तो जो CBSE वाले जो बच्चे क्लास टेंथ में अपना पेपर देने के लिए जाते हैं, या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइट वाले चैप्टर में। तो बच्चों, लाइट वाला जो चैप्टर है, वैसे तो मैंने आपको उसके वीडियो वगैरह भी शेयर कर रखे हैं, नोट्स वगैरह भी बता रखे हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। फिर भी वंस अगेन आप कुछ फॉर्मूले हमारे साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि भाई मिरर और लेंस फॉर्मूले एग्जाम में आपको करके ही जाने हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब आपको ध्यान देना होगा, अगर कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। दोनों में फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। यानी कि कॉनकेव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भैया अगर हम उसकी फोकल लेंथ लिखेंगे तो विद नेगेटिव साइन लिखेंगे, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। लेकिन यदि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो आपको नाम सुनते ही ये ध्यान देना चाहिए कि भैया कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही फोकल लेंथ हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखा करते हैं। अब भैया हमको ये भी ध्यान देना होता है कि मिरर के केस में फोकल लेंथ को निकालने के लिए कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करके, यानी स्टैंडर्ड होता है F = R/2 करके, हम मिरर में फोकल लेंथ तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लेंस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया जाता है, और लेंस में F = R/2 फॉर्मूला एप्लीकेबल भी नहीं होता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेंस में नहीं बनता है। तो आपको मिरर के केस में याद रखना पड़ेगा कि भाई F = R/2 एक फॉर्मूला होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और बच्चों, साइन कन्वेंशन अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया तो आपके आंसर मिसमैच करने लगेंगे। इसलिए पहले ही मैंने आपको रटवा दिया कि भैया कॉनकेव का नाम सुन करते ही फोकल लेंथ आप नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और कॉन्वेक्स का नाम सुनते ही, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, आप उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर लेंस आता है तो लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला बच्चों होता है 1/F = 1/V - 1/U। और मिरर फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। वंस अगेन बच्चों, लेंस फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V - 1/U, और मिरर फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। यू बच्चों क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? मिरर होगा तो मिरर से, लेंस होगा तो लेंस से। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। कहां से? लेंस से, मिरर होगा तो मिरर से। एफ क्या होती है? फोकल लेंथ। अच्छा बच्चों, इसमें बड़ी आसान सी बात है। फोकल लेंथ आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए याद करनी पड़ेगी, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। कॉनकेव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स बोलते हैं तो पॉजिटिव होती है। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी कि भाई कॉनकेव के लिए आपको माइनस साइन यूज करना है फोकल लेंथ में, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान ये देना होगा कि यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यूज करते हैं यू, तो ये बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही आपको नेगेटिव साइन के साथ लिखनी है, चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो मिरर से रिलेटेड हो चाहे वो लेंस से रिलेटेड हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो होती है बच्चों, वो हमेशा ही आप नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, उसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना होता है। क्योंकि बच्चों सारी डिस्टेंसेस, अगर हम मिरर होता है तो हम ऑप्टिकल सेंटर नहीं, मिरर में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और अगर लेंस होता है तो लेंस में क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो जब हम लोग पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मूव करते हैं तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव होती है, उसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना होता है। तो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बिल्कुल वो फ्री है आपके लिए, ऐसे समझिए कि हमेशा आप उसको नेगेटिव साइन के साथ ही लिखेंगे।
और बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हम कहते हैं कि भैया इन्वर्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रियल है। अगर हम रियल कहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्वर्टेड है। लेकिन अगर कोई कहता है वर्चुअल है, तो ये बात ऑब्वियस है कि वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बनी है। और यदि हम ये कहते हैं कि भैया वो वर्चुअल है तो वो इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, एक ही बात है। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ऑफ द इमेज भी पूछा जाता है, उसमें आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों लेंस में फॉर्मूला जो होता है वो होता है m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। वी क्या होता है आप जानते हैं, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी आप जानते हैं। एच आई और एच ओ होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। लेकिन मिरर के केस में फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। लेट से बच्चों अभी मैं आपके साथ बैठा हूं, कभी कभी आपके पास रे डायग्राम बनाने के लिए आते हैं कि भैया मायोपिया का रे ऑफ डायग्राम बनाओ, आइस का रे डायग्राम बनाओ, हाइपरमेट्रोपिया का रे डायग्राम बनाओ। तो बच्चों ये सारे रे डायग्राम एक बार आप बना करके कॉपी में जरूर जाइए, वरना वहां पे डायरेक्टली आप एग्जाम डे में आपका बनेगा नहीं। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी हमारे पास जो चश्मा लगा है, इस चश्मे जो लेंस मैंने पहन रखा है, इस लेंस को हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस वही लोग लगाते हैं जिनको पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। ऐसे केस में वो जो लेंस लगाते हैं उस लेंस का नाम होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कौन सा रोग दूर करता है, मायोपिया। मायोपिया को बच्चों हम लोग शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं, मतलब पास की चीज साफ दिखाई दे रही है और दूर की चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है। ये हो गया मायोपिया। मायोपिया का बच्चों होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो बच्चों आपको याद रखना होगा हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें जो होती हैं वो साफ दिखाई देती है, पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। तो ऐसे केस में इस रोग को दूर करने के लिए हम लोग जो लगाते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कई लोगों की पास और दूर दोनों की नजर कमजोर होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया में आप लोग बाई फोकल लेंथ लगाते हैं, ज्यादातर ये बुजुर्ग लोग यूज करते हैं क्योंकि उनकी पास और दूर दोनों की नजर कमजोर हो चुकी होती है। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी होती है कि भैया कि हम जितनी भी बातें बता रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको याद करने का पूरा प्रयास करिए। अब बच्चों आपको एक बात और याद रखनी होगी कि भैया जिस तरह से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं लाइट वाले चैप्टर का, उस तरह से बच्चों आपके पास और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिसका आपको एक रिवीजन जल्दी से जल्दी करिए। जैसे बच्चों मैंने बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यानी क्यू बाई टी को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। यानी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। आईयूपीएसी नेमिंग तैयार करिए, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको पढ़ाने के लिए मैंने बच्चों 7 लेक्चर खुद बनाए थे, 30-30 मिनट के। यदि आपका छूट गया है तो आप उसको जरूर से जरूर बार बार पढ़िए, आईयूपीएसी नेमिंग पे ध्यान दीजिए। उसमें जो केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको समझाई थी उनको करिए। और अगर आप उनको वापस करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाने हैं सही ढंग से, सिर्फ इतना काम करना है। और यदि बिल्कुल ही नहीं आते उन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की फिर से हेल्प लीजिए और उनको करिए। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको जो बताया कि भैया आपको ध्यान देना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जैसे मैंने बताया था रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है यदि सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला आर इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। यानी सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सारे रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर देते हैं। और यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे रहते हैं तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यानी कि सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम ऐड कर देते हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उनका रेसिप्रोकल करके हम उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसी तरह से बच्चों पावर के फॉर्मूले वगैरह भी आपको याद करने हैं कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओम्स लॉ आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ और पावर को यूज करके हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करते हैं जो बेहद आसान होते हैं और मैंने आपको कराए भी हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये एक रिलेशन होता है जिसमें रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए को यूज करके काफी ढेर सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।
उनको ढंग से लगाइए जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे से अच्छे आ पाए। अब बच्चों, मैं इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं करता हूँ। पहले आप इतना जरूर तैयार करिए और एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो करिए। एनसीईआरटी के बैक साइज क्वेश्चंस यदि आपसे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जो अपनी रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक्स हैं उनको जरूर लगाइए। जैसे यूपी बोर्ड वाले विद्या क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, सीबीएसई वाले होंगे तो टुगेदर विद लगा रहे होंगे, आईसीएससी वाले होंगे तो वो भी टुगेदर विद लगा रहे होंगे। तो कई तरह की क्वेश्चंस भी बैंक वगैरह मार्केट्स में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइल्स वगैरह ले करके आप उनको भी कर सकते हैं चैप्टर वाइज। तो ठीक है बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये क्विक रिवीजन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।